यह कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जो बड़े सपने लेकर निकला और पूरी होटल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। नाम था रितेश अग्रवाल। रितेश ओडिशा के एक छोटे से कस्बे बिसम कटक से थे। एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में जन्मे रितेश को बचपन से ही टेक्नोलॉजी और ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। जब बाकी बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थे, तब रितेश होटल और स्टार्टअप्स के बारे में किताबें पढ़ते, ट्रैवल करते और नई नई चीजें सीखते रहते। रितेश पढ़ाई के लिए कोटा गए और फिर दिल्ली पहुंचे, लेकिन पारंपरिक पढ़ाई उन्हें कभी उत्साहित नहीं कर सकी। उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनके पास एक सपना था, भारत में सस्ती और भरोसेमंद होटल सुविधा लोगों तक पहुंचाना। उन्होंने देखा कि भारत में छोटे होटल होते तो हैं, लेकिन उनमें साफ सफाई, विश्वसनीयता और प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी होती है। होटल अच्छा होता है तो उसका स्टाफ खराब, कोई होटल साफ होता है तो उसका लोकेशन ठीक नहीं। 2012 में रितेश ने एक स्टार्टअप शुरू किया, ओरोवेल स्टेज। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो खास तौर पर कम बजट में रहने की जगह प्रोवाइड करता था, जैसे गेस्ट हाउस, छोटे होटल, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, बेड एंड ब्रेक को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराता था। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि केवल बुकिंग से बात नहीं बनेगी। उन्हें एक ऐसा ब्रांड बनाना होगा जो होटल्स को एक जैसा अनुभव दे सके, साफ कमरे, एसी, वाईफाई, ब्रेकफास्ट, अच्छा स्टाफ, वो सब जो एक ग्राहक चाहे। जन्म हुआ ओयो रूम्स का 2013 में। ओयो का मतलब होता है ऑन योर ओन, यानी खुद के लिए भरोसेमंद जगह। शुरुआत आसान नहीं थी कि मालिक ओयो से जुड़ने से डरते थे। रितेश खुद जाकर होटल्स को समझाते, रूम्स की फोटो लेते, खुद साइट अपडेट करते, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। एक बार कुछ होटल्स ने अच्छा रिस्पांस दिया, फिर ये मॉडल धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा और फिर पूरे देश में फैल गया। ओयो का जब आइडिया रितेश ने पहली बार लोगों को बताया तो होटल मालिकों ने सीरियसली नहीं लिया। किसी ने कहा, एक 19 साल का लड़का हमें बताएगा कैसे होटल चलाना है। होटल ओनर्स को डर था कि ओयो उन्हें कंट्रोल करेगा या उनके प्रॉफिट में कटौती करेगा। कई लोगों ने उन्हें आउटराइट मना कर दिया। ओयो का वादा था कि क्लीन बेड, एसी, वाईफाई, ब्रेकफास्ट, हाइजीनिक बाथरूम। लेकिन भारत में छोटे होटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, स्टाफ अनट्रेन्ड। यही वजह थी कि हर होटल को एक जैसा बनाना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में ओयो के पास न कोई बड़ा आईटी टीम था, न कोई अच्छा बुकिंग प्लेटफॉर्म। रितेश को खुद एक्सेल शीट में बुकिंग्स संभालनी पड़ती थी। कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, कस्टमर को गलत बुकिंग मिलती थी क्योंकि सिस्टम नया था और होटल पार्टनर फुली ट्रेंड नहीं थे। रूम्स वक्त पर रेडी नहीं होते थे, क्लीनलीनेस खराब होती थी, स्टाफ कंफ्यूज्ड रहता था। इससे कई ग्राहकों ने नेगेटिव रिव्यूज देना शुरू किया। इससे कंपनी की इमेज को नुकसान हुआ। इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ओयो को अब फंड की जरूरत थी। ओयो को शुरुआत में इन्वेस्टर्स से पैसा लाना भी बहुत मुश्किल लगा। इन्वेस्टर कहते थे, होटल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है। कुछ बोले, तुम्हारा एज और एक्सपीरियंस बहुत कम है। लेकिन जब थी फेलोशिप रितेश को मिली, तब चीजें बदलने लगी। कुछ होटल ओयो की ब्रांडिंग लेते थे, लेकिन वॉक इन कस्टमर्स से ज्यादा पैसे लेते और ओयो को बुकिंग्स की जानकारी नहीं देते थे। इससे कस्टमर को लगने लगा कि ओयो ही ये पैसे वसूल रहे हैं, जबकि ओयो को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस वजह से ओयो को फॉल्स रिव्यूज मिलने लगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ओयो को अलग से फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाना पड़ा। जब ओयो देश भर में एक्सपैंड करने लगा, शहर में अलग लोकल इशू था, कानूनी, बिजली, पानी, स्टाफ। कोऑर्डिनेशन बिटवीन होटल ओनर्स, कस्टमर्स एंड ओयो स्टाफ वाज टफ। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉक्स बनाए गए, स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ओयो कैप्टन्स रखे गए हर एरिया के लिए, मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तैयार हुआ, कस्टमर सपोर्ट 24/7 शुरू किया। रितेश की उम्र तब सिर्फ 19 साल थी जब उन्होंने ओयो की शुरुआत की थी। 2015 में ओयो को सॉफ्टबैंक, लाइटस्पीड वेंचर्स जैसी बड़ी कंपनियों से निवेश मिला। लोग इंडिया तक सीमित रहते हैं। ओयो ने दुनिया भर की सड़कों पर अपना नाम रोशन किया। भारत में 200 से ज्यादा शहरों में सफल होने के बाद ओयो ने मलेशिया में एंट्री ली। कुआलालंपुर और पेनंग जैसे बड़े शहरों में सस्ते और भरोसेमंद होटल्स की डिमांड थी। ओयो ने लोकल होटल ओनर्स को ऑनबोर्ड किया और स्टैंडर्डाइज्ड रूम्स, टेक सपोर्ट और ब्रांडिंग देना शुरू किया। हम जहां भी जाएं, वहां के होटल को लोकल फ्लेवर के साथ वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये रितेश का फोकस था। अगर किसी मार्केट में होटल डिमांड सबसे ज्यादा है तो वो है चाइना, ये बात रितेश पता चली। ओयो ने चाइना के 300 से ज्यादा शहरों में एंट्री ली, शंघाई, शेंजन, ग्वांगझाओ तक। वहां ओयो ने होटल मालिकों को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और कस्टमर सपोर्ट दिया। बहुत जल्द ओयो चाइना की सबसे बड़ी होटल नेटवर्क में से एक बन गया। 2019 तक ओयो के पास चाइना में 5 लाख से ज्यादा रूम्स थे। दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में बजट टूरिज्म बढ़ रहा था। ओयो ने ओयो होम्स, वेकेशन रेंटल्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए।
ओयो ने वहां कल्चरल नॉर्म्स, लोकल लॉज को समझकर ब्रांड बनाया। अब बारी थी दुनिया के टफेस्ट बाजारों की। यूरोप, यूके, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में ओयो ने फ्रेंचाइज मॉडल से शुरुआत की। कई पुराने बीबी बेड ब्रेकफास्ट को मॉडर्न बनाया, नए इंटीरियर्स, ओयो ब्रांडिंग, इंस्टेंट बुकिंग सिस्टम्स। यूके में ओयो ने 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ शुरुआत की और हॉस्पिटैलिटी में डिजिटलाइजेशन का अनुभव दिया। अमेरिका में होटल इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वहीं ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका भी है। ओयो ने टेक्सास, न्यूयॉर्क, लास वेगास जैसे शहरों में होटल्स के साथ पार्टनरशिप की, लोकल टीम्स और कस्टमर केयर को इंटीग्रेट किया। हाईटेक सिस्टम के जरिए फास्ट चेक इन, 24/7 सपोर्ट और मोबाइल बेस्ड एक्सपीरियंस दिया। ओयो ने अमेरिका में 1000 से ज्यादा होटल्स के साथ तेजी से विस्तार किया। स्टेप 6, यूरोप में वेकेशन होम्स, ओयो लाइफ और ओयो वेकेशन। ओयो ने लीजर ट्रैवल को टारगेट किया, जैसे हिल्स, बीचेस, रिसोर्ट्स एटसेट्रा। ओयो ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय ब्रांड सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहते, वो ग्लोबल भी बन सकते हैं और गेम चेंजर भी।